प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों का प्रार्थना निकेतन की संडे की इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक और मौका आपको और मुझे दिया कि हम एक साथ मिल सकें, एक साथ आराधना कर सकें, परमेश्वर की हमदो सिताइश कर सकें। और अब प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि हम उसके वचन को एक साथ सीख सकें और परमेश्वर जैसा हमको सामर्थ्य और सहायता प्राप्त करता है, हम अपने जीवनों में उसके वचन को लागू कर सकें। आज की सुबह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बहुत खास बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज वेरी अर्जेंट, and that is what I want to share with all of us this morning for your and my spiritual growth and edification. And this morning's sermon is entitled Christian life is a fruitful life. मसीही जीवन एक फलदायक जीवन है। मसीही जीवन एक फलदायक जीवन है। बाइबल के 3 हिस्से हैं जिसको जरूर से मैं चाहूंगा कि आपको जब अवसर मिलता है आप उसको अवश्य ही समय निकाल करके पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक को उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 10 पद, आइज़ाया चैप्टर 5 एंड द फर्स्ट 10 वर्सेस। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 14 पद से और 17 पद तक। 2 Corinthians chapter 5 verses 14 through to 17। और तब उसके बाद सुसमाचारों का जो हिस्सा है वो है यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां अध्याय उसके 12 से लेकर के और 16 पद तक। द gospel reading has been taken from the Gospel of John chapter 15 verse 12 to 16, and in all these 3 portions the basic point of emphasis is that we as Christian people need to bear fruit in our lives। और इन तीनों बाइबल के जो हिस्से हैं, इनका जो खास जो बात है जो इन तीनों हिस्सों में से हमको सीखने को समझने को मिलती है वो यही है कि मसीह जीवन में हमें फलदायक होने की, फलवंत होने की आवश्यकता है। Now let me begin here with this question. What is Christian life all about? मसीह जीवन में आखिर क्या कुछ देखने को मिलता है या कौन सी वो बातें हैं जो मसीह जीवन की संरचना करती हैं? It's all about knowing God and His Son Jesus Christ and bringing forth fruit. This is what we read in the Gospel of John. यूहन्ना की इंजील में यही बात हम सीखते हैं कि फलवंत मसीही जीवन का एक अर्थ, एक तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर को जाने, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे जीवन में वो फल लगेंगे जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं। जब तक हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने मसीह जीवन में उन फलों को नहीं प्रकट कर पाएंगे जिनकी अपेक्षा हमसे की गई है। जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 16, यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, You did not choose me, Jesus is saying, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever, here's the promise, whatever you ask in the Father, ask the Father in my name, in the name of Jesus, He, God the Father, may give it to you। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, आपसे और मुझसे कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर क्यों फल लाओ। क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ। आपको और मुझे क्यों चुना गया है? ताकि हम फल लाएं और तुम्हारा फल, हमारा फल बना रहे। सो ऐसे फल लाना है जो कि बने रहे, अर्थात ऐसे गुणों को प्रकट करना है जो कि बने रहे, जो चिरस्थायी हो, कुछ समय के ना हो, हमेशा के हो। तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से, तुम मेरे, यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, परमेश्वर पिता से, वो तुम्हें दे देगा। सो एक शर्त है, उसके साथ एक वायदा है, एक उद्देश्य है और उसके साथ एक वायदा है। और प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे आज की सुबह इस बात को रिमाइंड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि हमें इसीलिए चुना गया है, हमें इसीलिए भेजा गया है। वी हैव बीन कमीशन्ड, वी हैव बीन अपॉइंटेड, वी हैव बीन सेंट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस दैट वी bear fruit, and this is God's desire that His people
bear much fruit. परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग फल लाए. Now the question is, what does it mean to bear fruit? फल लाने का, फलवंत होने का क्या मतलब है? बहुत सीधा सा उदाहरण है. जो बात हम इन शब्दों से समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, परमेश्वर अपने वचन में उसी बात को हमसे कह रहे हैं. फल लाने का सीधा सा मतलब यह है, जब हम कोई बीज, फल का बीज जब हम जमीन में बोते हैं और वो उसमें से एक पेड़ निकलता है, एक पेड़ अंकुरित होता है, फिर वो पेड़ बड़ा होता है. जब पेड़ बड़ा हो जाता है कुछ समय के बाद, तो जो बीज बोया गया था उसी का फल उस पेड़ में देखने को मिलता है. यही है फल लाना, यही है फल लाना. अगर हमें अमरूद का फल चाहिए तो हमें अमरूद का बीज बोते हैं. यदि हमें आम चाहिए तो हम आम का बीज बोते हैं. यदि हमें अंगूर चाहिए तो हम उसी के हिसाब से बीज बोते हैं. यदि हमें बेर का फल चाहिए तो बेर का बीज बोया जाता है, क्योंकि फल लाने का मतलब ही यह है कि जो बोया गया है वही निकल करके आए. बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो बोया गया है वही निकल करके आए. अब सवाल उठता है, आपके जीवन में क्या बोया गया है? आपके जीवन में क्या बोया गया है? What has been sown in your life? Because what is sown in your life is going to reflect upon the fruit that you are going to manifest. जो कुछ बोया गया है उसी से संबंधित या उसी का फल आपके जीवन में दिखाई देगा. प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुमको इसलिए चुना गया है, तुमको इसीलिए भेजा गया है, अर्थात तुम्हारा चयन इसलिए किया गया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ. अर्थात जो शिक्षाएं तुम्हें मिली है, जो वचन तुम्हें मिला है, जो आज्ञाएं तुम्हें मिली हैं, जो बातें तुमने सीखी हैं, जो भलाई तुम्हारे जीवन में की गई है, जो सहायता तुम्हारे जीवन में की गई है, जो सामर्थ्य के कार्य तुम्हारे जीवन में तुमने देखे हैं, उसी से संबंधित फल लाओ. तुम्हारे जीवन में मदद बोई गई है, तुम मदद का फल लाओ. तुम्हारे जीवन में प्रार्थना बोई गई है, तुम प्रार्थना का फल लाओ. तुम्हारे जीवन में दूसरों की चिंता बोई गई है, तुम्हारी चिंता की गई है, वो बीज बोया गया है, तुम भी जाकर के दूसरों की चिंता करो. तुम्हारे जीवन में माफी बोई गई है, तुम भी जाओ और माफ करो. जो बोया गया है वही फल लाओ. इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है. So the question is, what has been sown in your life? Because what has been sown in your life is what you are going to produce as fruit. So if forgiveness has been sown in your life, you are going to bring forth forgiveness. If concern has been sown in your life, you are going to show forth concern as fruit. If prayer has been sown in your life, if somebody has prayed on their knees for you, that is the seed that they have sown. And you, my dear people, are expected to bring forth more prayer for people as fruit that you will bear. And God, through Jesus Christ, is reminding us, all of us this morning, that you and I have been selected, appointed, elected, nominated, and sent, commissioned to bear fruit. Obviously, what fruit we bear depends on what has been sown in our lives. Colossians chapter 1 and verse 10. कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. Listen carefully. Bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. बड़ी खास बात है, बड़ी जरूरी बात है. और जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, उसी बात को ये पद पुख्ता करता. क्या कह रहा है? कुलुसियों 1:10. ताकि तुम्हारा चाल चलन, अर्थात जीवन जीने का तरीका, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी क्रिया प्रतिक्रिया, ये तुम्हारा चाल चलन है. तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो. तुम्हारा चाल चलन वो फल है जो लोग देखेंगे, जिसके द्वारा या तो परमेश्वर की महिमा होगी या उसकी बेइज्जती होगी. और कलाम का लिखने वाला कह रहा है, तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जो प्रभु के योग्य हो. अर्थात तुम्हारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले. और तुम्हारा चाल चलन ऐसा कब बनेगा? जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन बोया गया, उसका बीज बोया गया, तब वो फल के रूप में निकलेगा. और तुम्हारे पास एक ऐसा चाल चलन होगा
जो कि प्रभु के योग्य हो। आगे लिखा है, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले काम आपके जीवन में बोए गए हैं, सो भले काम का फल लगे। मदद बोई गई है, मदद का फल लगे। प्रार्थना बोई गई है, प्रार्थना का फल लगे। सहायता बोई गई है, सहायता का फल लगे। चिंता बोई गई है, चिंता का फल लगे। याद रखिएगा, जो कुछ आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए करें, आप भी उनके लिए वैसा ही करें। यही है फल लाना। दिस इज व्हाट इज बेयरिंग फ्रूट। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। सो द मोर यू कंप्लाई टू गॉड्स वर्ड, द मोर यू विल रिफ्लेक्ट जीसस क्राइस्ट थ्रू योर लाइफ। एंड जीसस हैज सोन मेनी गुड सीड्स इन योर लाइफ through his word, and God expects you to bear corresponding fruit. So bearing fruit will indicate that we are in the Lord and our life is worthy of the Lord. Only then we will deserve to be called his people, if we bear fruit. Now, in the parable of the seed sower, Jesus speaks about various categories of soil on which the seed fell. And these various categories of soil are the various categories of people who listen to God's word. बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है, उसमें प्रभु यीशु मसीह कई अलग अलग प्रकार की मट्टी का या कई अलग अलग प्रकार की भूमि का जिक्र करते हैं। और ये जो कई अलग अलग प्रकार की मट्टी है, ये भूमि है, ये अलग अलग प्रकार के लोगों का चित्रण है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अर्थात ये वो अलग अलग प्रकार की मट्टी है जिसमें परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाता है। There are some categories whose people don't bear fruit at all. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वचन बोया तो जाता है, लेकिन वो फल बिल्कुल नहीं लेके आते। या कुछ लाते हैं वो सूख जाता है, या कुछ लाते हैं तो धूप उन्हें सुखा देती है, या बीज चिड़िया चुग के ले जाती है। लेकिन एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है उन लोगों की जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उसके द्वारा निरुत्तर होते हैं, और तब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन का बीज जो बोया जाता है, वो 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल लेकर के आता है। These are those people who hear and understand, receive, believe, and then execute the word of God. And then the fruit grows 60-fold, 30-fold, 60-fold, and 100-folds, as per Matthew chapter 13 and verse 23. This is the kind of life God desires from all those who call themselves his followers. And all those who have been cleansed and sanctified are expected to bear good and much fruit. And this is God's desire for their life. जिन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माफी को अनुभव किया है, शुद्धिकरण को अनुभव किया है, नए जीवन को अनुभव किया है, उद्धार का अनुभव प्राप्त किया है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज की सुबह ऐसे सब लोगों को याद दिलाता है कि फलवंत जीवन की अपेक्षा हमसे की गई है। If you have been cleansed and sanctified through the blood of Jesus, fruit bearing is imperative upon your life. आपके जीवन पर फलवंत होना एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार की परमेश्वर के वचन की अपेक्षा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माफी प्राप्त कर चुके हैं, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्धिकरण के अनुभव को, उद्धार के अनुभव को यदि आप प्राप्त कर चुके हैं, तो इस प्रकार का जीवन है जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है। Now the question is, can we bear fruit in our own strength? क्या हम अपने बल में, अपनी सामर्थ्य में, अपनी योग्यता में क्या हम फलवंत हो सकते हैं? Well, the answer is no. इसका जवाब है नहीं। हम कमजोर हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम गिर जाते हैं। अर्थात हम अपने बल में, अपनी सामर्थ्य में फलवंत नहीं हो सकते। So the question is, then how do we bear fruit? हम फलवंत जीवन कैसे जिए? A fruitless life, a fruitless Christian life is an oxymoron. A fruitless Christian life is an oxymoron. What are oxymorons? Fruitless and Christian. They are opposites of each other. If you are Christian, then you ought to be fruitful. If you are fruitless, then there's a question mark on you being a Christian. So fruitless Christian is an oxymoron.
Think about your life as I think about my own life. Now, I want to share with you 3 or 4 different things from God's word that will help us to be fruitful in our life. कुछ एक बातें परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन में फलवंत हो सकते हैं. नंबर 1, टर्न विथ मी इनटू Psalm 1 and verse 3. पहला भजन और उसका तीसरा पद. भजन 1 और उसका तीसरा पद. और यहां पर हमको ये पहली कुंजी मिलती है कि यदि हम फलवंत जीवन, मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं. सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह मैं आपके साथ कुछ एक बातें शेयर करना चाहता हूं जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन में फलवंत हो सकते हैं. आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू फ्यू थिंग्स बेस्ड ऑन विच, विद द हेल्प ऑफ विच वी विल बी एबल टू बी फ्रूटफुल इन आवर लाइफ, सो दैट वी विल बी एबल टू बेयर गुड फ्रूट in our life. And the first thing is we find in Psalm 1 and verse 3, भजन 1 और उसका तीसरा पद. और यहां इस प्रकार से लिखा है, in English it says, that person, some person that is being spoken about, that person is like a tree planted by streams of waters, which yields its fruit in season, and he whose leaf does not wither, whatever they do prospers. भजन 1 और 3. वह कौन, क्या ही धन्य है वो पुरुष, उसके बारे में बात हो रही है. वह उस वृक्ष के समान है, अर्थात वह धन्य पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, फलवंत होता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है. द फर्स्ट थिंग, remain in constant contact with the living water. जीवन के जल के लगातार उसके संपर्क में बने रहिए. Who is the living water? Jesus says, I am the water of life. मैं जीवन का जल हूं. Remain, my dear people, in constant contact with Jesus Christ, the living water. प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है उसके संपर्क में लगातार बने रहिए. लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है. वो अपनी ऋतु में फल फलता है और जो कुछ वो करता है उसमें वो सफल होता है. उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं. वी विल बेयर फ्रूट एंड गॉड विल बी प्लीज्ड if we remain in constant contact with the living water. The question is, are we living our life in constant contact with the giver of life? क्या हम जीवन देने वाले के संपर्क में रहते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, और are we living in alienation and separation? या हम कहीं अलग थलग, अलगाव में, अकेलेपन में हम जीवन जी रहे हैं. Some people think that they can manage without God and they don't really need him. कुछ लोगों अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं, प्रतीत होता है ना उन्हें परमेश्वर की जरूरत है, ना उनको प्रभु के लोगों की जरूरत है, ना परमेश्वर के भवन की जरूरत है. उन्हें किसी बात की जरूरत नहीं है. वो और उनका पैसा और उनकी संपत्ति और उनका पद, उनका ओहदा ही उनके लिए पर्याप्त है. बट द ट्रूथ इज दैट वी कांट इवन थिंक ऑफ ब्रीदिंग विदाउट जीसस, द लिविंग वाटर, द गिवर ऑफ लाइफ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना हम एक भी पल जीने की भी कल्पना हम नहीं कर सकते. We will live our life to the fullest potential, which means we will be able to bear the right kind of fruit in the right amount at the right time if we live in constant contact with Jesus, the source of life. जो जीवन का सोता है, यदि उसके संपर्क में हम रहेंगे तब हम एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जो हमारी क्षमता के अनुरूप होगा, अर्थात वो फल हमारे जीवन में दिखेंगे और उस मात्रा में दिखेंगे और सही समय पर दिखेंगे. और ये तब होगा जब हम जीवन के स्रोत अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में रहेंगे. सो दैट्स नंबर 1, रिमेन इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद द गिवर ऑफ लाइफ, जीसस क्राइस्ट. नंबर 2, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 24. यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं. यूहन्ना 12:24. Very truly I tell you, Jesus is saying, unless a kernel of wheat falls to the ground and what? Dies, it remains only a single seed, but if it dies, it produces many seeds. यूहन्ना 12 उसका 24.
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। सेकेंड थिंग, डेथ टू सेल्फ एंड रिन्यूड लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। इफ यू वांट टू बेयर फ्रूट, डाई टू योरसेल्फ, लिव फॉर जीसस, इन एंड थ्रू जीसस। यदि आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, स्वयं के लिए मर जाइए, प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पा करके उसमें जिए। मेनी आर नेवर फ्रूटफुल बिकॉज दे लिव फॉर देम सेल्व्स, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पीपल। They are never able to really think beyond themselves. And they have never had the experience of new birth in Jesus Christ. So they don't know what is the meaning of renewed life in Jesus Christ. For such people, self is bigger than God. Self is bigger than others. आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, स्वयं से केंद्र हटा करके, ध्यान हटा करके दूसरों की ओर लगाइए। एक बदला हुआ परिवर्तित मसीही जीवन जिए, तब आप फल पाएंगे। उस प्रकार के फल आपके जीवन में दिखेंगे जिसकी अपेक्षा परमेश्वर करता है। बहुत सारे लोग हैं वो फलवंत इसलिए नहीं होते हैं, या उनके जीवन में भले कामों के फल इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो स्वार्थी हैं, स्वयं केंद्रित हैं, अपने आप से अपनी आंखों को हटा नहीं पाते हैं, अपने आगे दूसरों के लिए सोच नहीं पाते हैं। दूसरों का उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई स्थान नहीं है, स्वार्थी हैं। परमेश्वर को भी वो दूसरे दर्जे पर रखते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं। फॉर सच पीपल, सेल्फ इज बिगर देन गॉड हिमसेल्फ। God's word admonishes us and wants us to understand that Christian life ought to be a selfless and giving life. मसीह जीवन एक निस्वार्थ देने वाला जीवन होना चाहिए। क्या लिखा है? Just as the seed falls to the ground and what? Dies. It just doesn't fall. It has to fall and die. Then it bears much fruit. This simply means that if you want to bear fruit, then falling to the ground and dying are inevitable. You have to fall and then die. गिरना है और मर जाना है। अर्थात स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है, स्वयं केंद्र का कोई स्थान नहीं है, अपनी इच्छाओं को आगे रखने का स्थान नहीं है। दूसरों के लिए जिए, बदला हुआ जीवन जिए, मैं नहीं तुम वाला जीवन जिए, मेरी नहीं तेरी इच्छा वाला जीवन जिए। तब आप उस फलों को अपने जीवन में प्रकट कर पाएंगे जिसकी अपेक्षा परमेश्वर और उसका वचन हमसे करता है। 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ Jesus, then you are a new creation. What does the new creation mean? Simply means that this new creation is different from the old one. The old one was selfish. This new one is selfless, like Jesus. So यदि तू मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। इस नए और पुरानी सृष्टि में क्या फर्क है? कई फर्कों में से एक फर्क यह है कि पुरानी सृष्टि स्वार्थी थी, नई सृष्टि स्वार्थहीन है, जैसा यीशु था। दूसरों के बारे में सोचना, परहित की प्रार्थना करना, दूसरों के भले और फायदे की बात को सोचना। फिलिपियों पत्र में लिखा है, हर एक जन सिर्फ अपने ही नहीं परंतु दूसरे के लाभ के बारे में भी सोचे। यू वांट टू बेयर फ्रूट, फॉल एंड डाई लाइक द सीड, the kernel of wheat, then you will bear much fruit. In the renewed creation, in this new life that we receive in Jesus, the rules of the world no longer govern us. We become a new person. Newness comes not only in and through Jesus, therefore fruitfulness only comes through Jesus. नयापन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, इसीलिए फलवंत जीवन भी सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। यदि आप नए बन जाएंगे, पुराना मनुष्यत्व जाता रहेगा, पुरानी सोच जाती रहेगी, पुराना स्वार्थ जाता रहेगा, तब संसार और उसके तौर तरीके, उसका नियम आप पे लागू नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के नियम आप पे लागू होंगे। यदि आप नई सृष्टि बन जाते हैं तो there's an old song, एक पुराना गीत है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। ये बदला हुआ जीवन ही फलवंत जीवन है, जिसकी परिकल्पना और जिसके बारे में परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहा है। तीसरी बात, John chapter 15 and verse 2, and we are talking about how to bear fruit. John chapter 15 and verse 2, he who, the gardener, God, cuts off every branch in me that bears no fruit,
While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will bear even more fruit. यूहन्ना 15 और उसका 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वह माली परमेश्वर उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। काटना और छांटना दो बातें हैं। अगर आप वो डाली हैं जो दाखलता से जुड़ी हुई नहीं है, काट डाले जाएंगे। यदि जुड़ी हैं और फलवंत हैं तो छांटे जाएंगे ताकि और बेहतर बन सके। सो देयर इज अ कटिंग ऑफ एंड देयर इज अ प्रूनिंग। इफ यू आर नॉट पार्ट of the tree, you will be cut off. If you're not bearing fruit, you will be cut off. If you are bearing fruit, you will be pruned so that you become more effective. So what is expected from us? तीसरी बात क्या है? Be ready to be disciplined by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुशासित होने के लिए तैयारी रही। Be ready to be disciplined by God's word. You want to bear fruit? Be ready to be disciplined by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुशासित होने के लिए तैयार रहिए यदि आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं तो। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार मांस और गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। God will chasten you, He will discipline you, and He will instruct you because you are His beloved people, and God will do that through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी ताड़ना करेगा, आपको अनुशासित करेगा, आपको शिक्षाएं देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसके अपने लोग हैं और परमेश्वर ये सारे कार्य अपने वचन के द्वारा करता है। The question is, are we obedient to God's word? Does God's word work like a double-edged sword in our life? Does God's word have the final authority in our lives? क्या हम परमेश्वर के वचन प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवनों में दोधारी तलवार का कार्य करता है? क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में हथौड़े का काम करता है? क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में आईने का काम करता है? क्या परमेश्वर के वचन को हमने अपने जीवन में उच्चतम स्थान दिया है ताकि उसमें लिखी हुई बातें हमारे लिए अंतिम आज्ञा हो जाए? क्या हमने परमेश्वर को इतनी महत्वता अपने जीवन में दी है? Are we ready to be corrected by God's word? Are we ready to be corrected by God's word? Or do we stop reading the word and stop listening to God's voice because we feel corrected and we don't want to be? बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं पढ़ते हैं, उसको इसलिए नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचन की मनादी को इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब वो सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन उनको निरुत्तर करता है, उनकी गलतियां जाहिर हो जाती हैं और वो अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहते, इसलिए वो वचन बंद कर देते हैं, संदेशों को सुनना बंद कर देते हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या उसके द्वारा अनुशासित होने के लिए तैयार हैं? या कि आपका अहंकार इतना बड़ा है कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए परमेश्वर के वचन को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं? लुक माय डियर पीपल टू गॉड्स वर्ड एंड बी करेक्टेड। दैट इज द की टू बेयरिंग फ्रूट। परमेश्वर के वचन की ओर देखिए और उसके द्वारा बदले जाने के लिए, सुधारे जाने के लिए, अनुशासित होने के लिए तैयार रहिए। तब आप अपने जीवन में उन फलों को देख पाएंगे जिसकी कल्पना और जिसकी इच्छा परमेश्वर आपके मेरे जीवन से करता है। एंड द लास्ट थिंग, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit, for apart from me you can do nothing. यूहन्ना 5:5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें मैं, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. The last thing, how can we bear much fruit? The last thing, abide in him and let him abide in you. आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं? परमेश्वर में बने रहिए आप और उसको अपने अंदर बने रहने दीजिए. You abide in him and let him abide in you. What does it mean? It simply means to have a one-on-one, active, personal
relationship, working, dynamic relationship with Jesus Christ. That is what God wants from you. आप उसमें बने रहें, वो आप में बना रहे का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ एक जीता जागता, रोज का, दैनिक जीवन का, बातचीत का एक संबंध, व्यक्तिगत संबंध बना रहे. A life lived in constant fellowship and communion with God through Jesus Christ. एक ऐसा जीवन जो लगातार परमेश्वर, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उसके साथ संगति का और एकता का जीवन हो. Fellowship and communion. And this is God's desire for your life. He wants to have a constant personal relationship with each one of us. हम में से हर एक के साथ वो एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर स्थापित करना चाहता है. He wants to have fellowship with us on a daily basis, not occasionally, not Sunday relationships, but a daily, working, living, active, dynamic, vibrant relationship. परमेश्वर केवल सप्ताह में 1 या 2 बार वाला संबंध हमसे नहीं चाहता, वो रोजमर्रा का संबंध चाहता है. दिन में कई बार की संगति वाला संबंध चाहता है. अब सवाल उठता है, क्या हम दिन में कई बार परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं. जैसे आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, जैसे अपने मित्रों से बात करते हैं, जैसे अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात, वैसे ही आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं. एक संवाद कर सकते हैं. आप किसी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं, आपको भय है कि उस मीटिंग में क्या होगा. Pray to God before you go. परमेश्वर, मैं इस मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा, सहायता कीजिएगा. प्रभु, ये परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं. प्रभु, सहायता कीजिएगा. मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को अपने जीवन में इन पिछले कुछ दिनों में अनुभव किया है. जब जब मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना करी, वो वहां रहता है, वो हाजिर रहता है, क्योंकि वो भाई है, वो मित्र है और वो साथ है. यदि आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ एक जीता जागता संबंध स्थापित कर लीजिए. If he abides in us and we in him, he will not only make us fruitful, but he will fulfill all the desires of our heart. यदि परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ हमारा एक संबंध होगा, तो न सिर्फ हम फलवंत होंगे, लेकिन वो हमारे हर एक मनोकामना को भी पूरा करेगा. He will fulfill all the desires of our hearts. Abiding in him means that he becomes the driving force of your life. उसमें बने रहने का, परमेश्वर में बने रहने का मतलब यह है, वो हमारे जीवन को की अगुवाई करने वाला, वो हमारा मार्गदर्शक बन जाता है. Abiding in him means that we start looking at things and situations from his perspective. उसमें बने रहने का मतलब यह है, जीवन के अलग अलग परिस्थितियों को हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगे. परिस्थितियों को, लोगों को, समस्याओं को हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, यदि वो हम में और हम उसमें बने हुए हैं तो. Abiding in him means obeying him and his word. उसमें बने रहने का मतलब यह है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना. Abiding in him means giving the reins of our life to him. उसमें बने रहने का मतलब यह है, अपने जीवन की बागडोर परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, संचालन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, अर्थात उसकी अगुवाई को अपने जीवन में अक्षरशः स्वीकार कर लेना. And abiding in him means to keep focusing on him even beyond the circumstances of our life. उसमें बने रहने का मतलब यह है, हमारे जीवन की परिस्थितियों से परे उठकर अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रहना. परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारी नजरें परमेश्वर की ओर बनी रहेंगी. परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटूट बना रहेगा. That is living beyond your circumstances. And if you want to bear fruit, you have to have a working and a living relationship with God the Father. The question is, are we ready to abide in him? क्या हम उसमें बने रहने के लिए, एक जुड़ाव के लिए, एक संबंध के लिए तैयार हैं? And are we bearing fruit as God demands and desires from us? This is time, my dear people, to introspect. अपने जीवन का मूल्यांकन करने का समय है, अपने जीवनों को जांचने का समय है. और मापदंड क्या है? परमेश्वर का वचन. God's word is upon what we have to evaluate our lives. Are we living lives that is worthy and pleasing in the sight of God? And are we living a life
that will give glory to God and through which we'll be able to bear fruit. काश कि परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करे, हम पर अनुग्रह करे, ताकि हम फलवंत जीवन जी सकें जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों के पास आए हैं। हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी बड़ी कृपा के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु। और आज की सुबह आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया प्रभु कि हमें फलवंत जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि यही आप हमसे अपेक्षा करते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि आपका वचन जो हमारे जीवनों में बोया गया है प्रभु, वो फल के रूप में हमारे जीवनों से निकले प्रभु, लोग देखें और आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई कर सकें। आज की सुबह प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रार्थना निकेतन के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ फेसबुक की इस आराधना में जुड़े हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं हर एक पर आपकी आशीष का हाथ हो, हर एक के ऊपर आपकी कृपा का हाथ हो प्रभु जी। और काश कि हम इससे हर एक अपना पूरा प्रयास करें कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य में फलवंत जीवन जी सकें। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much, my dear people, for joining us this morning, and I pray that may you have a wonderful and a powerful week ahead, very successful week ahead. Stay safe, and may God bless each and every one of you. Thank you very much.